नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जेबी इंटीरियर्स पे। दोस्तों आज हम आए हैं वीडियो बनाने लोहारगल जी जो धाम है राजस्थान के झुंझुनू ज़िले में पड़ता है, उदयपुरवाटी तहसील में। नगर पालिका जो है वहाँ से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। अभी हम धाम पे पहुँच चुके हैं और ये आपको प्रवेश द्वार दिख रहा होगा। यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस के अंदर आगे जो धाम बना हुआ है, वहाँ पे जो परिचित हमें कोई मिलता है या पंडित जी जो भी कोई जिनसे जानकारी मिल सकती है, इसका पूरे इतिहास के बारे में जानकारी लेके आपको बताएंगे। और ये जो धाम है वो फेमस है यहाँ अचार के लिए। हर प्रकार का अचार यहाँ पे मिलता है और काफ़ी स्वादिष्ट अचार होता है। और केरी के अचार के लिए ये ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। और जैसे भी इसका वर्णन मिलता है पुराणों में, महाभारत काल के दौरान पांडवों का, और भी जिस चीज़ के लिए ये फेमस है धाम, वो सारी जानकारी आज हम इस वीडियो के थ्रू आपको देने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं लोहारगल जी का जो ये कुंड है, धाम है यहाँ पे। और इसके साथ हमारे यहाँ पे जुड़े हैं दुर्गेश जी स्वामी, तो इनसे जानकारी लेंगे और ये इस यहाँ के बारे में, इस धाम के बारे में जो भी जानकारी है वो सारी जानकारी हम वीडियो के थ्रू आपको देने जा रहे हैं। तो दुर्गेश जी, आप यहाँ पे कितने टाइम से हैं? मैं यहाँ पे करीबन 14 साल से हूँ। 14 साल से हो। और ये कुंड के बारे में आपको जो भी जानकारी है, मतलब प्राचीन पुराणों में इसका जो उल्लेख है और इसकी जो पवित्रता है, और यहाँ पे जो दर्शनालु आते हैं अपने मतलब कुंड में स्नान करने, जितने भी जानकारी है वो सारी जानकारी एक बार हमें दीजिए। ये हमारे शेखावाटी का सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है। इसकी गिनती मतलब मिनी हरिद्वार के नाम से भी की जाती है। ये 68 तीर्थों का गुरु माना गया है। मतलब 68 तीर्थ स्नान करो, लो अगर एक बार स्नान करो, बात बराबर मानी जाती है। ये पांडवों के पहले से ही, मतलब कि अनादिकाल से माना जाता है लोहारगल। ये जो पानी है इसमें आज भी लोहा गलता है। यहाँ पे पांडवों ने अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए हथियार यहीं पे गलाए थे, तभी से इसका नाम लोहारगल हो चुका है। इसका पौराणिक नाम है ब्रह्महृदय। प्राचीन नाम से इसको ब्रह्महृदय के नाम से जाना जाता था, और अब कलयुग के अंदर इसको लोहारगल के नाम से जाना जाता है, जो कि सामने अपने कुंड है। चलिए चलते चलते बात करते हैं, दिखाते हैं आपको, दर्शन भी करवाते हैं मंदिर की। शिवालाबाद ये हमारे लोहारगल का सूर्य कुंड है। इसका पौराणिक नाम था ब्रह्महृदय। अब कलयुग के अंदर इसको सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है। जो काशी के राजा थे सूर्यवान, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था कुंड का, तब से इसको सूर्य कुंड के नाम से जाने लग गया है। और जो सामने जो पानी आ रहा है वो निरंतर 24 घंटे कंटिन्यू ऐसे ही आता रहता है। ये हमारे लोहारगल की सबसे मुख्य मेन चीज़ गौमुखी। ये जल 24 घंटे कंटिन्यू इसी भाव में निरंतर बहता रहता है। ये विष्णु भगवान की मूर्ति है। भगवान श्री कृष्ण जी ने पांडवों को विष्णु आराध्य के लिए बताया था, तभी से विष्णु जी की पूजा यहाँ पे होती है। और जो अपने हरिद्वार जाके जो बाद में जो व्यक्ति यहाँ पे आते हैं, उनकी पूजा पाठ का क्रम भी यहीं पे होता है। और ये है हमारे सूर्य कुंड। इसमें आज भी लोहा गलता है। पांडवों ने अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए हथियार यहीं पे गलाए थे। लोहा गलने से इसका नाम हो गया लोहारगल। और सामने इधर पश्चिम दिशा में शिवालय है, जो भगवान परशुराम जी द्वारा स्थापित है। और पांडवों ने 13 वर्ष तक यहीं पे तपस्या की थी। सबसे प्राचीन मंदिर है शिवालय, जो कि पश्चिम दिशा के अंदर है। भगवान परशुराम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। यहाँ पांडवों ने 13 वर्ष तक यहीं पे तपस्या की थी। और लोहारगल का सबसे प्राचीन मंदिर यही है। दक्षिण दिशा में है श्री बड़ा गोपीनाथ जी का मंदिर। ये भी पौराणिक मंदिरों में इसकी गिनती होती है। प्राचीन मंदिर गोपीनाथ जी का, इधर लड्डू गोपाल जी का, पश्चिम दिशा में शिव शंकर भोलेनाथ का शिवलिंग की प्रतिमा है। और उसके जस्ट पास में
साक्षी देव हनुमान जी। ये है प्राचीन मंदिर साक्षी हनुमान जी का। माना जाता है कि पांडवों ने इन्हीं को साक्षी मान करके यहाँ पे स्नान किया था। और आज भी जो श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे इनको साक्षी मान के साख भरवा के अपनी पुण्य का लाभ प्राप्त करते हैं। और ये है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। ये भी प्राचीन मंदिरों में से एक मंदिर है। यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए, दर्शन करके पुण्य का लाभ कमाते हैं। दुर्गा जी ये लिखा हुआ परिक्रमा क्रम शिव को आदि, दुर्गा को एक, गणपति। हाँ, ये जैसे कि शिव जी को मतलब कि आदि परिक्रमा ही लगाई जाती है, पूर्ण रूप से पूरी परिक्रमा नहीं दी जाती है। और दुर्गा जी को एक ही, गणपति यानी गणेश जी को 3 और विष्णु भगवान को 4। तो इसके पीछे क्या कारण है? वो आपको पंडित जी बताएंगे। हम बात करते हैं यहाँ के पंडित जी पवन जी शास्त्री से। एक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। भगवान विष्णु कहते हैं कि सृष्टि पर जो अवतार हुए आज तक सब मेरी तो हैं। मत्स्य, कूर्म, वामन, कृष्ण, राम, परशुराम सब भगवान विष्णु की है। तो विष्णु की ही प्रधानता है। सूर्य भगवान ने कहीं भी कोई क्षेत्र नहीं बनाया है, कहीं भी कोई क्षेत्र नहीं बनाया कि ये सूर्य भगवान का जो बनाया हुआ हो, ये भी विष्णु भगवान का बनाया हुआ तीर्थ क्षेत्र है। ये हमने पढ़ा भी है, देखा भी है और सब काम किए हैं। और ये 24 कोस की परिक्रमा लगती है, इसकी परिक्रमा लगती है ना। तो कुंड का नाम सूर्य कुंड पड़ा। कुंड का नाम सूर्य कुंड, तो इसका एक सूर्यभान राजा था। अच्छा। उसने अपना वो स्वयं ने इसका उद्धार करवाया, जीर्णोद्धार, तो उसके नाम से इसका नाम डाल दिया गया। पहले इसका नाम ब्रह्म हृदय था, ब्रह्मकुंड नाम था इसका। उससे पहले इसका नाम ब्रह्मकुंड ही नाम था इसका नाम सूर्यकुंड नहीं था। ये सत्य है, प्रमाणिक है। और ये क्या है, ये सर्वप्रथम मैं बता रहा हूँ आपको इसकी घटना क्या है। जब सृष्टि की जब रचना हो रही थी, तो उस समय भगवान विष्णु ने पहले इस सृष्टि भ्रमण किया। भ्रमण करते करते क्या हुआ, उनके हृदय में एक ऐसा प्रश्न आया कि अपन जो ये कलयुग में जो प्राणी रहेंगे उनके लिए अपन एक ऐसी रचना करें उद्धार के लिए। तो एक सरोवर बनाए। तो सरोवर का परिमाप क्या था, 20 कोस। ये 24 कोस की परिक्रमा लगती है। 4 कोस तो ये और एक्स्ट्रा जुड़ती है, बाउंड्री होगी, एक्स्ट्रा जुड़ती है। परंतु ये क्या है, 5 योजन विस्तीर्णेषु ऐसा करके लिखा है। तो 5 योजन नहीं, 1 योजन में 4 कोस होती है, तो 5 योजन में 20 कोस हो गई। तो ये परिक्रमा जो लगती है वो इसी ब्रह्म हृदय सरोवर की लगती है। भगवान ने यहाँ एक सरोवर की रचना की, सरोवर। तो सरोवर का परिमाप 5 योजन था। और इसमें जो भी कोई प्राणी चींटी से लेकर के हाथी तक जो भी इसमें गिर गया, गिरते ही सीधा वैकुंठ, ऐसा इसका प्रमाण था, रख दिया गया। तो ऋषि महर्षि देवता लोग सब घबराए, जाकर पूछा भाई कि भगवान से जाकर विष्णु के पास गए, पूछा भगवान ये रचना तो कर दिया आपने, परंतु एक समय कलयुग आएगा, तो कलयुग में ढोंगी नई पार इसमें स्नान कर लेंगे, स्नान करने माते वैकुंठ चले जाएंगे, फिर आपको और हमारा उचित क्या होगा। तो कहा कि नहीं ऋषियों सुनो ऋषियों, ठीक है आपने जो विचार रखा है ठीक है, इसको अभी मैं आदेश देता हूँ, इसको आच्छादित कर दो, पर्वतों से इसको ढक दो। तो सुमेरु का पोता, सुमेरु पहाड़ है, नाम सुना होगा, सुमेरु का पोता और शैल पर्वत का बेटा माल और केतु 2 भाई थे। उनको आज्ञा दी कि आप यहाँ से उड़ करके ज्यों ही वो ब्रह्म हृदय सरोवर आए, उस पर आकाश में स्थिर हो जाओ। तो आकाश में स्थिर हो गए वो। और उधर इंद्र को आज्ञा दी कि आप तुम्हारे जो खड़ग वज्र है इसी के पंख काट देना। जिन उसने पंख काटे वो इसमें जो ब्रह्म हृदय सरोवर है इसमें वो अंदर समा गए। से ये प्रेशर से पानी आ रहा है, जो ये पानी आ रहा है ना, ये प्रेशर से पानी आ रहा है। आप जो ज्ञानवापी है, यहाँ ज्ञान बावड़ी है चेक पोस्ट, उससे जो आगे जाएंगे 300 हाथ नीचे पानी है, इधर पानी है ऐसे, ये पहाड़ के प्रेशर से ये पानी आया है। तो ये जो सर्दियों में गर्म आता है
गर्मी में ठंडा आता है, वातानुकूलित रहता है। बरसात से इसका कोई लिंक नहीं है, बरसात आती है थोड़ा बढ़ जाता है, वापस उसी रफ्तार पे आ जाता है। ऐसा इसका है। इसका नाम फिर चेंज हो गया, जी वो पहाड़ ला के विराजमान किए, ये त्रेता की बातें हैं, तो इसका नाम रख दिया गया शंख पद्म। शंख की आकृति इन पहाड़ों के ऊपर से शंख पद्म रख दिया गया। फिर ये तीर्थ ऐसे ही पड़ा रहा कई सालों तक। फिर महाभारत हुआ। महाभारत होने के पश्चात राजा युधिष्ठिर ने जो ही राजा परीक्षित को गद्दी बैठाया, तिलक किया, कलयुग का आगमन हो गया था। ये तो आपको ही मालूम, अभी था। कलयुग का आगमन कब हुआ था? उसी समय हो गया था। जो ही मुकुट पहनाया और कलयुग आके मुकुट में बैठा था। फिर बाद में पांडवों ने भगवान विष्णु की आराधना की, क्षीर सागर समुद्र किनारे जाकर भगवान की आराधना की कि प्रभु अब हमने सब कुछ काम कर दिया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत है, धर्म की विजय हो गई है, अधर्म का विनाश हो गया है, और अब हमें मुक्ति का मार्ग बताइए। तो भगवान विष्णु ने कहा भाई अभी तो बहुत कुछ बाकी है। बोले क्या बाकी रह गया? बोले एक तो आप धर्मराज होते हुए, युधिष्ठिर जो कह रहे हैं विष्णु भगवान, धर्मराज होते हुए आपने महाभारत में झूठ बोला था। अश्वत्थामा हत है नरो वा कुंजरा, अश्वत्थामा मारा गया, नर है वो कुंजरो मुझे मालूम नहीं है, परंतु आपने झूठ बोला था, आपको मालूम था। एक तो प्रयाश्चित लगा हुआ है, दूसरा प्रयाश्चित क्या है? दूसरा प्रयाश्चित जो ये हत्या ही होती ना, हत्या तो गोत्र हत्या, कुल को मारने से भाई 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 को मारे गोत्र हत्या लग जाएगी, ब्राह्मण को मारने से ब्रह्म हत्या, गो को मारने से गो हत्या। तो आपके हाथों द्वारा ये हत्या हुई है अपने भाइयों की, तो आप गोत्र हत्या का विनाश आपके हुआ है, तो वो आपके लगा हुआ है प्रयाश्चित, वो आप पाप लग गया। उसको आप जाओ तीर्थों में जाओ और भ्रमण करो। बोले प्रभु हमें कैसे मालूम चलेगा? बोले महाभारत में 2 शस्त्र चले थे, अर्जुन का बाण चला और भीम की गदा, इसी से पूरा महाभारत हुआ है। ये साथ में ले जाओ और जहाँ ये शस्त्र जहाँ विलीन हो जाए, जल में तीर्थ में विलीन हो जाए, तो वहीं आपके पाप दूर हो जाएंगे। तो घूमते घूमते पुष्कर जी में आए, पुष्कर जी में आते, इसीलिए इस अपने भूभाग पर पांडवों के जहाँ तीर्थ है। बैराठ में जाओ, उधर हुआ था वो अज्ञातवास, लोग कहते अज्ञातवास यहाँ हुआ, इसमें से निकल के आए, उसमें निकल के आए, झूठ बोले सब। वहाँ से यहाँ आए, यहाँ आकर के क्या देखते हैं? ये चिराना था, चिराना आज के 5211 साल पहले की बातें हैं। 5211 साल पहले ये चिराना का नाम चंद्रपुरी था। चंद्रपुरी से कालांतर में अपभ्रंश होकर चिराना हो गया। तो वहाँ राजा था, वो स्वयं राजा थे। लोग कहते हैं बेड़ियाँ गली थी, रे मूर्खो, बेड़ियाँ डालने वाला था कौन उनके? जब कृष्ण भगवान रथ चला रहा था, उनका त्रिलोकीनाथ रथ चला रहा था, तो उनके कोई क्या मतलब था? तो वो यहाँ राजा को पूछा भाई यहाँ कोई पास में तीर्थ क्षेत्र है क्या? तो तीर्थ क्या बताया कि तीर्थ है भाई यहाँ जाओ आप, शंख पद्म तीर्थ था, नाम चेंज हो गया था ना, शंख पद्म तीर्थ आ जाइए। तो यहाँ आए, आगे क्या देखते हैं कि स्वयं यहाँ भगवान विष्णु साक्षात विराजमान है, विष्णु भगवान। हाँ, तो यहाँ भगवान विष्णु साक्षात विराजमान है। और आते ही यहाँ क्या हुआ, जो ये खड्डा था, यहाँ खड्डे में अपने अस्त्र डालते ही क्या हुआ, जैसे धीरे धीरे वो अपने संध्या नैमित्तिक बंधन से मुक्त हुए। क्या देखते हैं वो सब गल गए। गलते ही युधिष्ठिर ने क्या कहा कि लोहितम परमम स्थानम, लोहितम परमम महत, लोहारगल समा कांचित पुरी नहीं प्रदर्शते। हे तीर्थराज, इसके समान हमने कहीं तीर्थ नहीं देखा है। और लोहस्य अर्गलायामिति लोहारगलम, हे तीर्थराज, लोहारगल इति विख्यातम तन्मे ना भविष्यति, भविष्य में तुम लोहारगल के नाम ही जाने जाओगे। ऐसे इसका नाम रख दिया गया। और क्या कहा? लोहितम परमम स्थानम, लोहितम परमम महत, लोहारगल समा कांचित पुरी नहीं प्रदर्शते, कि लोहारगल तीर्थ ही परम धाम तीर्थ है। इसके समान संसार का नाम ले दिया। किसने? युधिष्ठिर जी ने। संसार में हमने ऐसा कोई तीर्थ नहीं देखा है। तो ये बात नारद जी की जमी नहीं। नारद जी ने सोचा कि दोबारा युधिष्ठिर झूठ बोल दिया, संसार में नहीं देखा है। तो वो यहाँ से भग करके सीधे गए वैकुंठ भगवान ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी के पास आप बोलो अन्याय हुआ, घोर अन्याय हुआ है। बोले क्या हो गया? बोले ऐसे ऐसे इन्होंने झूठ बोला है। नारद जी ने झूठ बोल दिया दोबारा। बोले क्या बोला? बोले संसार में ऐसा तीर्थ हमने कहीं देखा ही नहीं। बोले सुनो पुत्र नारद, सुनो, बैठो। उन्होंने शांत करके नारद जी को बैठाया गया। ब्रह्मा जी पिताजी थे, बैठा करके बोला सुनो पुत्र नारद कि करते तो रूप तीर्थम च त्रेतायाम पद्म संभवम द्वापरे अवंतीपुरी कलो लोहारगल सुतम। हे पुत्र नारद, युग की 4 चौकड़ियाँ हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और अलग अलग युग में अलग अलग तीर्थ की प्रधानता रही है। एक युग में एक तीर्थ प्रधान आया है। तो सतयुग में कोई रूप तीर्थ था, सतयुग में कोई रूप तीर्थ था। वो मुझे तो मालूम नहीं है कहाँ है, पढ़ा नहीं है अभी तक, आया नहीं पढ़ने में। रूप तीर्थ प्रधान तीर्थ था।
त्रेतायाम पद्म संभवम, पद्म संभव का मालूम मेरे को। पुष्कर जी का नाम पहले पद्म संभव था, पद्म संभव से पुष्कर जी हुआ है। द्वापर फिर कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, द्वापरे अवंतीपुरी, जो उज्जैन का नाम पहले अवंतिका था, अवंतिका था उज्जैन का नाम पहले। ऐसे करके ये कलयुगे लोहारगल सुतम, कलयुग में लोहारगल का बड़ा महत्व रहेगा। फिर नारद जी ने पूछ लिया, बोलो क्यों, कैसे रहेगा महत्व? बोलो सुनो पुत्र नारद, कि जिस वक्त ये अर्जुन की बाण और भीमसेन की गदा इस कुंड में ज्यों ही गली, किसमें, इस शंख तीर्थ में गली, गलते ही क्या हुआ, एकाएक आकाश में शोरगुल हुआ, बहुत भयंकर शोर शराबा हुआ। क्यों? क्योंकि जितने चींटी से लेकर के हाथी तक जितने प्राणी मरे थे, विष्णुताम है, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दानवीर, कर्ण, अभिमन्यु से उड़ के जा रहे हैं बैकुंठ, और क्या कह रहे हैं, युधिष्ठिर तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। तो सुनो पुत्र, ये घटना कलयुग की है। कलयुग में इतने अनुयायी गए हैं, कलयुग आ गया था और कलयुग में इतने अनुयायी बैकुंठ गए हैं, तो ऐसा तीर्थ कहाँ रहेगा? तो फिर नारद जी शांत हो गए, प्रणाम करके चले गए। ऐसे ऐसे इसका नाम लोहारगल है। और फिर यहाँ से वो बद्रीनारायण गए, यहाँ सीधे बद्रीनारायण गए। और बद्रीनारायण जाएंगे आप तो वहाँ देखिए आप, पहले द्रौपदी ने शरीर छोड़ा है, फिर नकुल ने, फिर सहदेव ने, फिर भीम ने, फिर अर्जुन ने, और बैकुंठ तो कौन गया है? सिर्फ युधिष्ठिर जी गए हैं। तो ऐसे ऐसे बोले लोहारगल धाम की जय, बोले विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों ये सूर्य नारायण जी का जो मंदिर था उसके बारे में काफ़ी जानकारी मिली है पंडित जी से, जो पवन जी शास्त्री थे, और लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, और ये आपको सामने दिख रहा होगा सूर्य नारायण जी का मंदिर। तो दुर्गेश जी, इसके बारे में भी, ये जो कुंड के पहले निर्माण हुआ था या उसके बाद में हुआ? ये मंदिर कुंड के काफ़ी टाइम बाद बनाया गया है, जो कि इसको रघुनाथ जी का मंदिर था ये पहले, इसको सूर्य मंदिर बाद में बनाया गया है। पहले ये रघुनाथ जी का मंदिर हुआ करता था, काशी के राजा सूर्यवान ने बनवाया था रघुनाथ जी का मंदिर, तो इसको धीरे धीरे करके सूर्य मंदिर बना दिया गया। कालांतर में इसका नाम चेंज करके सूर्य मंदिर कर दिया। तो दुर्गेश जी, जो 24 कोस की परिक्रमा के बारे में बताया जाता है, तो वो परिक्रमा कहाँ से शुरू होती है और कहाँ से वो जो भी, उसके बारे में एक बार बताओ। ये लोहारगल की 24 कोस की परिक्रमा जो अपने गुगा नवमी से भादवे के अंदर जो गुगा नवमी आती है उस टाइम से शुरू होती है और अपने अमावस्या तक लगाई जाती है। ये परिक्रमा करीबन 7 दिन तक चलती है यहाँ पे लगातार। कई श्रद्धालु 2 दिन में भी कंप्लीट कर लेते हैं, कई श्रद्धालुओं को 5 दिन भी लग जाते हैं। तो जो परिक्रमा है वो यहीं से अपने लोहारगल कुंड से स्नान करने के बाद शुरू की जाती है। तो यहाँ से स्नान करने के बाद श्रद्धालु हैं अपने यहाँ पे रानी सती के मंदिर से होकर के किरोड़ी जाते हैं। किरोड़ी के बाद में अपने नागकुंड, टपकेश्वर, खोरीकुंड, रघुनाथगढ़, नीमड़ी घाटी, शाकंभरी, टपकेश्वर, ये ऐसे 7 धाराएं हैं और 24 कोस में मानी जाती है 7 धाराएं। तो इस पहाड़ के चारों तरफ, जिसका नाम है माल और केतु, सुमेरु पर्वत के पुत्र माने जाते हैं, ये इसके लगाई जाती है 24 कोस की परिक्रमा। दुर्गेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद काफ़ी सारी जानकारी हमें देने के लिए और दर्शकों को ये जानकारी बताने के लिए। और दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, अगर यहाँ पे आप आते हैं तो ये आप देख रहे होंगे दुर्गेश जी की दुकान है। प्रसाद वगैरह अगर आपको लेना हो यहाँ से ले सकते हो। दूसरा, अगर यहाँ पे आपको कोई स्वामी का प्रोग्राम करना हो तो इनके नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के नीचे आपको दिख रहे होंगे, तो इन नंबर पे कॉल करके आप बुकिंग कर सकते हैं। अगर स्वामी का प्रोग्राम, चूरमा, दाल बाटी कुछ भी बनवाना हो तो। दुर्गेश जी, आप कुछ थोड़ा सा बता दीजिए, आप किस किस टाइप से ये जो काम करते हैं? जैसे कोई जात जड़ूले वाले आते हैं तो उनके लिए स्वामी का कोई प्रसाद वगैरह है तो हम तैयार करके दे देते हैं। और कोई खाने का ऑर्डर हो किसी का तो वो भी तैयार करते हैं हम अपने यहाँ पे। और किसी को कोई जोड़ों के लिए रसोई बनवानी है तो भी हम यहाँ पे तैयार करके देते हैं। तो गाइस, दुर्गेश जी के नंबर जो आ रहे होंगे नीचे वीडियो में, उन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनसे। और आपको वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।